Assalamu alaikum dear student. Good morning to all of you. I hope you are all well there. Student, from today onward we are going to start with our U3 syllabus. So our first topic is multiplying 3-digit numbers by 1-digit number. तो ये टॉपिक जो है आपकी कंटिन्यूटी है किसका, मल्टीप्लिकेशन चैप्टर का. ओके, तो इस लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था मल्टीप्लाइंग 2-digit numbers by 1-digit number. So today we have a multiplying 3-digit numbers by 1-digit number. Open up your book at page number 83. सेम कॉन्सेप्ट रहेगा. 2 डिजिट में हम 2 डिजिट के साथ कर रहे थे, अब 3 के साथ. लेट मी शो यू हेयर. सो अगर आप देखेंगे एक एग्जांपल आपको गिवन है 246 मल्टीप्लाई बाई 3. तो आपको टेबल तो आते ही होंगे, ठीक है. तो रिवाइज करते रहें, टेबल नहीं भूलने हैं आपने अभी. तो ये देखें 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, मतलब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना मीन्स 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना, 6 तक पढ़ना. ठीक है, हमने पहले भी किया है ना मल्टीप्लिकेशन, वही प्रोसेस है, बाकी कुछ भी नहीं है. ठीक है, 3 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो क्या आता है, 18 आता है. 18 का यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा और 1 कहाँ जाएगा, कैरी में. जब भी मैंने आपसे कहा है जब भी डबल डिजिट होगा तो ये हमारा आपको याद रखना है, जिस तरह प्लेस वैल्यू चार्ट में एक रूम में एक ही नंबर रहता है, सेम हेयर. ठीक है, एक ही डिजिट यहाँ रहेगा, दूसरा डिजिट कहाँ जाएगा, नेक्स्ट डिजिट के कैरी में. कैरी में जो डिजिट जाता है वो ऐड होता है, ये भी आप लोग याद रखें. ठीक है, ऐड कब करना है, अब इसको ऐड करके 4 और 1 5 नहीं लिखना है. अब आपने 3 का टेबल पहले 4 तक पढ़ना है. ठीक है, 3 का टेबल आप 4 तक पढ़ेंगे तो आपको 12 आएगा. 12 में 1 ऐड करो तो कितना आ जाता है, 13. लेट मी राइट हेयर. ठीक है, ऐसे आपको लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ. ठीक है, अगेन 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा. 1 कहाँ जाएगा, कैरी में. ठीक है, 3 और 4 12 हुआ था. 3 का टेबल 4 तक पढ़ो तो आपका 12 आता है. 12 में 1 ऐड कर लेना है. ऐड कौन सा करना है, जो अगर आपका कैरी में होगा. ओके, यहाँ तक समझ आ गई. नेक्स्ट स्टेप में देखें, फिर हमने 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 2 तक पढ़ना है. ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7. तो आपका आंसर क्या आया, 738. ओके, समझ आ गई आपको. चलें हम और क्वेश्चन भी देखते हैं. ठीक है, अब देखें एक्सरसाइज पे आ जाएं, मल्टीप्लाई. ठीक है, क्या दिया हुआ है, 143 इंटू 2. ओके, 143 इंटू 2. तो देखें 143 इंटू 2. तो क्या कहा मैंने कहा कि आपको 2 का टेबल, जो भी नीचे डिजिट है मल्टीप्लिकेशन में, उसका टेबल पढ़ना है. इट मीन्स यहाँ पहले हमारा 3 का केस था, अब हमारा 2 का केस है. मीन्स हमें 2 का टेबल पढ़ना है. कहाँ तक पढ़ना है, जो ऊपर वाला नंबर है ना, उसमें जो डिजिट है उनके अकॉर्डिंग. ठीक है, अब देखें हमने हमेशा कहाँ से करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करनी है कैलकुलेशन. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट मी चेंज कलर. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लिकेशन मीन्स 2 का टेबल पढ़ना है 3 तक. तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. कितना आया, 6. अब देखें यहाँ पे ये सिंगल डिजिट है. फर्स्ट केस में हमारे डबल डिजिट आ रही थी, यहाँ पे सिंगल डिजिट है. 6 एक सिंगल है ना, तो यहाँ पे 6 एज इट इज़ आ जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है, 2 4 ज़ा कितना होता है, 8 होता है. तो 8 भी सिंगल है तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा. ठीक है, 2 1 ज़ा 2. तो ये कैरी वाला केस नहीं था. तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ कैलकुलेशन करना है. मीन्स पहले आपने वंस प्लेस पे, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है. ठीक है, पहले आपने नीचे वाले जो मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में डिजिट है जो भी होगा, 2 3 4 5 6 7. ठीक है, अभी आपको सिंगल डिजिट चल रहा है. ठीक है, 9 तक ही जाएंगे. तो आपका इसका मल्टीप्लिकेशन पहले वंस प्लेस पे जो डिजिट है उससे करना है, फिर वंस टेंस पे, फिर जो है 100 वाले पे. ठीक है, सो लेट्स डू मोर सम, ताकि आपको जो है और क्लियर कंसेप्ट मिले. ओके, नेक्स्ट बी पार्ट देखें. इसी का बी पार्ट है 231 इंटू 3. ओके, 231 इंटू 3. अगेन राइट से लेफ्ट, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस है, ये 100 है. तो पहले वंस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 का टेबल 1 तक पढ़ना है. 3 का टेबल 1 तक पढ़ो. 3 1 ज़ा 3, सिंगल डिजिट है. 3 3 ज़ा 9, सिंगल डिजिट है. 3 2 ज़ा 6, 693 इज़ योर आंसर. ओके, ठीक है, आपने बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है. आप चलें
अब आप ये खुद करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाएं डी पार्ट पे, मैं आपको डी पार्ट करवाती हूँ। 150 इंटू 4, ओके, 150 इंटू 4, ठीक है। अब देखें 4 का टेबल कहाँ तक, 0 तक। मैंने आपको ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन की कि कोई भी नंबर 0 से या 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो 4 इंटू 0 0, ठीक है। यहाँ तो अब पहले 0 का मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ कैलकुलेशन नहीं करी, आपने मल्टी टेबल पढ़ना है। तो कोई भी नंबर अगर 0 से डिजिट 0 से या 0 किसी डिजिट से मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। किस केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के केस में ऐसा नहीं होता है। आपको मल्टीप्लिकेशन के केस में याद रखना है, कोई भी नंबर 4 5 कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका 0 आएगा, ठीक है। रखा आपने, पहले 1s प्लेस पे हमारा 0 था, हमने उसी से मल्टीप्लाई किया। अब 10s वाली प्लेस पे आ जाएं। 4 5 20, 22 डिजिट है, ठीक है। ये 1s प्लेस पे है, ये 10s। जो 1s वाला है वो आपने यहाँ रखना है, यहाँ आपका 0 आएगा और ये 2 जो है आपका कहाँ जाएगा, कैरी में जाएगा, ठीक है। 4 5 होता है 20, 4 का टेबल आपने 5 तक पढ़ना है। 4 5 20 आया। अब आपने देखो ये 2 डिजिट नंबर है, मैंने आपको कहा है कि जो 1 प्लेस पे जो डिजिट होता है वही आपने यहाँ लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ 0 लिखा और 2 कहाँ गया, 10s प्लेस पे ना, ये आगे नेक्स्ट वाले पे क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि आपका राइट वाला डिजिट यहाँ आएगा आंसर में और जो लेफ़्ट वाला डिजिट है नंबर का वो आपका कैरी में चला जाएगा, ठीक है। अब 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 4 1 4 और 4 में क्या ऐड कर लेना है, 2। 4 और 2 कितना होता है, 6। योर आंसर विल बी 600। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। चलें, इसी तरह जो है रेस्ट पार्ट सारे आप खुद करेंगे। नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लाई। इसका मैं बी पार्ट करूँगी क्योंकि 6 है, ठीक है। अब आपके बड़े वाले टेबल आ गए 8 7, ठीक है। पहले 6 वाला देखते हैं। 134 इंटू 6, तो 6 4 कितना होता है, 6 का टेबल पढ़ना है 4 तक पहले, ठीक है। 6 4 होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 24। अगेन 1s 10s, जो 1s वाला डिजिट होता है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और जो 10s वाला है वो कहाँ जाएगा, कैरी में जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैरी को हमेशा आप गोल कर लें ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। उसको सर्कल कर लें। 6 3 कितना होता है, 6 का टेबल 3 तक पढ़ो तो 18 होता है। 18 में 2 ऐड करो तो 20 हो जाता है, ठीक है। अब मैं अगेन यहाँ लिख लेती हूँ 20 हुआ ना। 20 का 0 यहाँ पे आएगा, 2 कहाँ जाएगा, नेक्स्ट कैरी में जाएगा। 6 1 6 होता है और 2 कितना होता है, 8। दिस विल बी योर आंसर, ओके, 804। नाउ इसी तरह सारे जो हैं वो आपने करने हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इनकी मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, आपने कैलकुलेशन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट करनी है और जहाँ पे भी डबल डिजिट आएगा आपने एक जो 1s प्लेस पे डिजिट होगा वो लेना है और जो 10s प्लेस पे होगा उसको कैरी में ले जाना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो है आपका, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये वाला पेज जो पेज नंबर 83 आपने कंप्लीट करना है। फिर भी आपको कोई क्वेरी होगी यू कैन आस्क मी। थैंक यू। अल्लाह।